हेलो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा इसरो के चंद्रयान-2 मिशन के बारे में। इसके लैंडर के असफल होने के बाद इसरो फिर से अगले मिशन चंद्रयान-3 की तैयारी जोरों से कर रहा है। अब इसरो चाहता है कि चंद्रयान-3 के साथ कोई भी समस्या चांद तक ना जा सके, इसलिए इसरो कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जो भारत में और कभी नहीं हुआ है। इसरो बना रहा है आर्टिफिशियल मून, जहां टेस्टिंग करेगा चंद्रयान-3 के लैंडर का। और चंद्रयान-2 से चंद्रयान-3 किस तरह अलग होगा, इसमें क्या क्या नया होने वाला है, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डीजे, आपके साथ हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्टीरियस लैंड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चंद्रयान-2 के हार्ड लैंडिंग होने के कारण इसरो को असफलता मिला, इसलिए नए चंद्रयान-3 मिशन प्रस्तावित किया गया। इसमें चंद्रयान-2 की ही तरह लैंडर और रोवर तो होगा, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, क्योंकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर वहां पहले से ही मौजूद है और इसे इस तरह बनाया जाएगा कि यह ऑर्बिटर से संपर्क बना सके, और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV मार्क 3 से ही लॉन्च किया जाएगा। इसरो के चेयरमैन के सिवान का कहना है कि इसका लागत $86 मिलियन, लगभग 615 करोड़ के आसपास होने वाला है। इससे पहले चंद्रयान-2 का लागत 978 करोड़ था, जिसमें ऑर्बिटर भी शामिल था, लेकिन अब ऑर्बिटर चंद्रयान-3 में नहीं है, इसलिए इसका कॉस्ट 350 करोड़ के आसपास कम हो गया है। और चंद्रयान-3 की तैयारी में कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। इसरो द्वारा भारत पर ही चंद्रमा बनाया जा रहा है, जिस पर लैंडर को उतारने की कोशिश किया जाएगा। इस आर्टिफिशियल चांद को बनाने में लगभग 24.2 लाख रुपए लगेंगे। इसमें 200 किलोमीटर का मून सरफेस बनाया जा रहा है, जिसे कर्नाटक में तैयार किया जाएगा। जब किसी बड़े मिशन को दूसरे प्लेनेट पर किया जाता है, तो पहले उसका टेस्टिंग पृथ्वी पर ही किया जाता है, जैसे नासा ने अपने मार्स मिशन के लिए किया। इसमें पहले पृथ्वी पर ही मार्स जैसे सतह का निर्माण किया जाता है और इस पर कई महीनों तक रोवर को चला कर देखा जाता है। ऐसे करने के कई कारण होते हैं, क्योंकि चंद्रमा और मार्स की वातावरण, वहां की मिट्टी और सतह पृथ्वी जैसे नहीं होते। चंद्रमा और मार्स पर बड़े बड़े गड्ढे और चट्टानें हैं, जो उल्काओं के टकराने से बने हैं, साथ में ज्वालामुखी से बने चट्टानें और लाल धूल से बने जगह है। इसलिए वैसे ही जगह का निर्माण पृथ्वी पर किया जाता है, जहां हमें यान भेजना होता है। इससे यह फायदा होता है कि हमें चंद्रमा और मार्स पर जो कठिनाइयां या परेशानियां हैं, उसे पहले ही जान लेते हैं। फिर यान को उसी प्रकार बनाया जाता है जिससे उस जगह पर यान को समस्या ना हो, और यान की बार बार टेस्टिंग करके उसमें जो कमियां हैं उसे सुधारा जाता है। जैसा कि चंद्रयान-2 का हार्ड लैंडिंग हुआ था, तब इसके कारणों का पता लगाया गया, तो उसमें एक कारण यह भी पाया गया था, जब विक्रम लैंडर को उतारा जा रहा था, उस समय उस जगह पर बड़े बड़े गड्ढे और चट्टानें थे, और विक्रम लैंडर को इस तरह तैयार किया गया था कि वह ऑटोमेटिकली समतल जगह ढूंढकर उतर सके। लेकिन जब वह जगह तलाश कर रहा था, तब वह रास्ता भटक गया और कुछ देर तक वहीं से लैंडिंग साइट की तलाश कर रहा था, और 335 मीटर की ऊंचाई पर उसका संपर्क टूट गया, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठा। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि लैंडर जब समतल जगह की तलाश कर रहा था, तो उसे समतल जगह न मिला हो, या उसका सेंसर ठीक से काम न किया हो, जिससे लैंडर का हार्ड लैंडिंग हो गया हो, जिससे उसका एंटीना टूट गया हो और लैंडर हमसे संपर्क न कर सका हो। इसलिए इसरो फिर से इस गलती को नहीं दोहराना चाहता है, इसलिए चंद्रमा की सतह की तरह ही सतह पृथ्वी पर बनाने जा रहा है। इसके लिए कर्नाटक को चुना गया है। इसमें 24.2 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाएंगे, जो 10 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे होंगे, जिसे इम्पैक्ट के टक्कर के माध्यम से बनाया जाएगा, और लैंडर के सभी ऑटोमेटिक सिस्टम की जांच किया जाएगा, जिसकी मदद से चंद्रयान-3 को उतारा जाएगा। इस बार इसरो चाहता है कि चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर उतार कर ही रहेंगे, क्योंकि पिछली बार हम चंद्रयान-2 को न उतार सके, जिससे इसरो चौथा ऐसा केंद्र न बन सका जो चंद्रमा पर रोवर उतारा हो और अपने देश का झंडा लहराया हो। अब यहाँ अगले साल होने वाला है, जब हम लोग भी चंद्रयान-3 के सही सलामत लैंड होने का खुशी मनाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली बार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे यहीं पर, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर।